हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमने साइकोलॉजी के एक प्रमुख साइकोलॉजिस्ट पावलोव से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं। दोस्तों, आपका सीटेट एग्ज़ाम हो, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो या सुपर टेट एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पावलोव से संबंधित क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जैसे स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, थांडाइक हो गए, जीन पियाजे जी हो गए, लेव वाइगोत्स्की जी हो गए। ये सारे कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ लेते हैं तो साइकोलॉजी का 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए पावलोव के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा, पावलोव किस प्रकार के वैज्ञानिक थे। ठीक है, पावलोव किस प्रकार के वैज्ञानिक थे? तो पावलोव जो है वो एक शरीर शास्त्री वैज्ञानिक थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इवान पावलोव कहाँ के निवासी थे? ये आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। इवान पावलोव कहाँ के निवासी थे? वो कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पावलोव का जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1849 में पावलोव का जन्म हुआ था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? इवान पावलोव। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? तो इसका प्रतिपादन 1904 में हुआ। पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? ठीक है, पावलोव का प्रयोग किस जानवर पर हुआ था? तो कुत्ते पर हुआ था। ठीक है। अनुबंधन का जनक कौन है? तो अनुबंधन के जनक इवान पावलोव हैं। दोस्तों, चूंकि यहाँ पावलोव से संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ भी हो, जो आपको पता है कि आंसर पावलोव ही होंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप पावलोव को और सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, सारे मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को पढ़ लेंगे, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपका कितना कॉन्सेप्ट किस मनोवैज्ञानिक से क्लियर हुआ है। ठीक है। तो अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है, इवान पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के और कौन कौन से नाम है? दोस्तों, पावलोव का ये जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है उसके बहुत सारे नाम हैं और एग्ज़ाम में इनके नाम बदल बदल कर पूछते हैं, इसीलिए आपको इनके सिद्धांत जितने भी हैं उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को ही प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, प्राचीन। तो यहाँ कुछ मिलता जुलता है जो कि आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। जैसे प्राचीन, जो चीज़ प्राचीन है वही परंपरागत है और वही प्रतिवादी है। ठीक है। तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। और चूंकि ये शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक है तो एक शरीर शास्त्री का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ठीक है। क्या है संबंध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत? और इन्हें क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, सहज अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों, इनके अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को इतने सारे नामों से जाने जाते हैं, प्राचीन अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, प्रतिवादी अनुबंधन, शरीर शास्त्री का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत और सहज अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और 2-3 बार अगर आप रिवीजन करेंगे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवान पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक क्या है? ठीक है, तटस्थ उद्दीपक है घंटी। दोस्तों, आप लोग जानते हो पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले भोजन लाया तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। मतलब भोजन क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है और लार का टपकना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार इवान पावलोव ने दोबारा जैसे ही भोजन दिया, भोजन के जस्ट पहले घंटी बजाई। मतलब ये जो घंटी है वो हमारा कृत्रिम उद्दीपक हुआ या अस्वाभाविक उद्दीपक हुआ और भोजन का आना स्वाभाविक उद्दीपक और लार का टपकना स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक है। तो इवान पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक क्या है? वो है घंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य ही अनुबंधन क्या कहलाता है? ठीक है। इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य जो साहचर्य है वही अनुबंधन कहलाता है। ठीक है। घंटी तथा भोजन के मध्य जो साहचर्य है वही अनुबंधन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, स्वाभाविक। यहाँ गलत है, संभाविक नहीं होगा, ये हो जाएगा स्वाभाविक। ठीक है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक हमारा भोजन था। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? लार का टपकना। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस अनुक्रिया पर बल देता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवान पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था? तो पाचन क्रिया पर मिला था। कुत्ते के मुंह से लार का आना कौन सी अनुक्रिया है? तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। परंपरागत संबद्धता को किसने प्रतिपादित किया? हमने बताया था प्राचीन हो, परंपरागत हो, प्रतिवादी हो, शास्त्रीय हो, ये सारे क्या हैं? इन्हीं के सिद्धांतों के अन्य नाम हैं। ठीक है, तो परंपरागत संबद्धता को किसने प्रतिपादित किया? इवान पावलोव ने। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व जो उपस्थित ध्वनि है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घंटी तथा भोजन के मध्य कितने समय का अंतराल होना चाहिए? तो दोस्तों घंटी और भोजन के मध्य सिर्फ 2 से 4 सेकंड का ही अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया है? तो इवान पावलोव ने अधिगम का पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप एस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो इवान पावलोव। दोस्तों ये जो पावलोव से संबंधित टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको 2 से 3 बार आप वीडियो देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, जिससे आप पेपर में आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।